हेलो बडीज, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज शिवरात्रि का स्पेशली व्लॉग है, ठीक है। मैं आपको देवघाट के सारे मंदिर, शिव के, ठीक है, सभी चीजें घुमाऊंगी। बस आप मेरे लास्ट तक बने रहना, ठीक है, क्योंकि आज स्पेशल डे है। तो आज को आपको स्पेशली कुछ दिखाया जाए, ठीक है। बस लास्ट तक बने रहना, ओके। तो हम खाली पैरी निकल पड़े शिव के दर्शन के लिए। को बोला था कि मैं आपको देवघाट घुमाऊंगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बताऊं, आप कहीं से भी घूम के आ रहे हो तो पोखरा बस पार्क आपको उतार दिया जाएगा, वहां से फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये दाई आप जिनके मर्जी साथ आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा देवघाट का बस पार्क। यहाँ पर आपको बस उतारने के बाद आपको मैं अपनी दुकान दिखाती हूँ, ठीक है। आपको कोई भी सामान लेना होगा आप हमारी दुकान में आना। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ये सारी दुकानों में सामान मिलता है। ये मेरी दुकान है, आप यहाँ से सामान लेकर घूमने जा सकते हो, ठीक है। मैं आपको पूरा देवघाट घुमाऊंगी आज, ठीक है। पर अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, तो मैं 1 घंटे बाद जाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको पूरा देवघाट घुमाऊंगी। फिलहाल मैं आपको इधर वाली साइड घुमाती हूँ, उधर वाली साइड बाद में चलेंगे। तो फिलहाल हम जा रहे थे इसे इतनी मुश्किल से लेकर आया ना भैया, आने नहीं मान रहा था, बहुत मुश्किल से है। हम जा रहे हैं जहाँ पे भगवत हो रही है, भगवत गीता हो रही है ना। हाँ, हम वहाँ जा रहे। तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ हर जगह मंदिर है। तो हम सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए हम कथा वाली जगह में पहुंच गए थे। तो हम यहाँ पे 3 नदी मिक्स होने के बाद त्रिवेणी बनती है, हम वहाँ पे पहुंच गए हैं। ये देखो, ये जो आप पीछे देख रहे हो, और ये जो यहाँ पे लिखा है वो है देवघाट, ठीक है। ये हम यहाँ पहुंच गया। तो हमने नमस्कार किया और हमने हर हर गंगे किया, अपने ऊपर जल वगैरह छिड़का, और इसके साथ ही हम फिर नमस्कार करके चल पड़े भागवत कथा सुनने, क्योंकि वहाँ पर भागवत कथा हो रही थी। हमने बोला हम बैठ के थोड़ी देर भागवत सुन के फिर चलेंगे। कुछ टाइम बैठे, हमने गुरुजी की कथा सुनी। बडीज, हम भागवत में बैठ के आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, अब हम आपको एक एक चीज घुमाएंगे। पुल पार करते ही हम नंगे पैरी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और हम इस मंदिर में पहुंच गए। इस मंदिर का नाम है श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा था। बट इस मंदिर के अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था, और अंदर बहुत ज़्यादा प्यारे महादेव जी थे। तो हमने जो आपको भी मंदिर दिखाया, उसके बाद ना उसके ऐसे नीचे जाके सीता गुफा है, ठीक है। मतलब कहते हैं यहाँ पे सीता जी को लुकाया गया था, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं, वैसे वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। तो हम बोर्ड पढ़ के आगे बढ़े। सबसे पहले हम वशिष्ठ गुफा जा रहे थे, क्योंकि सीता गुफा से पहले वशिष्ठ गुफा आता है। फिर हम गुफा के अंदर गए, वहाँ काफ़ी अंधेरा था। अंदर जाके देखा शिवलिंग और नाग देवता जी थे। फिर हम सीता गुफा जाने लग पड़े। सीता गुफा के अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले सीता गुफा की परिक्रमा करनी होती है। तो हम सभी भगवानों के दर्शन करते हुए सीता गुफा की परिक्रमा करने लग पड़े, और इससे आगे फोन अलाउड नहीं है। तो ये जो आपने अभी देखा ना, वो सीता गुफा है, ठीक है। मतलब अच्छे से प्रॉपर नहीं अंदर दिखा सकते, वो तो आपको खुद आना पड़ेगा। और जो चीज आंखों से देखकर सुकून है ना, वो बताने से नहीं है। तो ये है ना सीता गुफा थी। अब हम दूसरे मंदिर में जा रहे हैं। ये देवघाट पूरा का पूरा, मतलब इसको देवों का देव देवघाट बोल। तो ये है महेश आश्रम, पर इसके अंदर बहुत प्यारा मंदिर है और इतने बड़े से शिवलिंग है। बड़े हम इस मंदिर आए, पर ये मंदिर बंद है। और वो जो बड़े से शिवलिंग है ना, वो मैं रोज देखती थी, और मैंने आज जाके मैंने सामने से देखा। हर हर महादेव। बट मैं आपको ना ऐसे ये छोटे छोटे उसमें से दिखाती हूँ, ठीक है। तो बड़ी देख लो, मेरे महादेव है इतने प्यारे कि मेरा खुद दिल नहीं भरा था, पर चलो चले। तो बडीज, वो वाला मंदिर तो बंद था, तो चलो हम आपको अब देवघाट का सबसे मेन मंदिर घुमाते हैं, जिसको चक्रवर्ती मंदिर बोला जाता है। और ठीक है, इसकी क्या क्या मान्यता है ये आपको मैं बताती हूँ। पहले मैं आपको मंदिर लेके चलती हूँ, ओके। तो ये है बडीज चक्रवर्ती मंदिर, मैं आपको इसको अच्छे से दिखाती हूँ। तो बडीज, मैंने आपको जो अभी मंदिर दिखाया ना, वो जो शीशे के अंदर है जो, ठीक है, वो है शालीग्राम, ठीक है। वो ना यहाँ पर किसी को, मछुआरे को, ठीक है, इतने से मिले थे। तो उसने क्या किया, मतलब फिर से नदी में डाल दिया,
क्योंकि मछुआरे को क्यों ही चाहिए था। फिर दोबारा फिर वही आए, फिर दोबारा फेंका उसने, फिर दोबारा वही आए। तो है ना, सभी की मान्यता के हिसाब से उसको मंदिर में रख दिया गया। ठीक है, मंदिर में रखने पर वो इतने से थे शालिग्राम। ठीक है, इतने से बढ़ने के बाद वो अब इतने हो गए। और वो कितने टाइम बाद बढ़ जाते हैं भाई, मतलब वो ना बढ़ी जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनको शीशे में रखा है। और मतलब इसलिए मैंने आपको बोला कि देवघाट में सबसे ज्यादा मानने वाला, वैसे तो हर मंदिर यहाँ पे माने जाते हैं, पर ये चक्रवर्ती बिल्कुल ज्यादा माना जाता है। तो ठीक है, मतलब आप जब भी देवघाट आओ, ठीक है, नेपाल घूमने आओ, नेपाल घूमने आओ तो देवघाट घूमने आओ, देवघाट घूमने आओ तो सभी मंदिरों के दर्शन करके जाओ। और आज तो वैसे भी बहुत खास दिन है, क्योंकि आज शिवरात्रि है, शिव और पार्वती की शादी है, क्योंकि संसार में सबसे पहला प्यार उन्हीं का था। ये पता क्या बोल रहे लोग, ठीक है, मतलब एक दो जनों ने बोला, ठीक है, तू इतनी तैयार क्यों रखी। भाई मेरे भोलेनाथ की शादी है, लोगों की, ठीक है, शादियों में लोग इतना तैयार होके जाते हैं, तो मैं अपने भोलेनाथ की शादी में इतना भी ना तैयार हूँ यार। भाई उनकी शादी है, शादी, और शादी में तो कितना सज धज के जाते हैं। तो बर्थडेज मैंने आपको सारा मंदिर घुमा दिया था और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं शाम की पूजा करने। और अगर हम भजन में गए तो हम आपको भजन का भी दिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम पूजा करके आते हैं। रात के टाइम में चक्रवर्ती मंदिर और ज़्यादा प्यारा सजा हुआ था। फिर मैंने और मम्मी ने रात के पहर की पूजा की। तो बर्थडेज मैंने आपको बोला था ना कि हम अगर भजन में जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो हम भजन में जा रहे हैं, तो चलो आपको नेपाल का भजन दिखाते हैं। तो बर्थडेज हम भजन में नाच लिए, पर मुझे लगा था ना, मतलब हाथ से गाएंगे जैसे हम लोग अपने घर में गाते हैं, पर यहाँ पे डेक वगैरह बजा था, तो इसलिए मैंने वॉइस कट कर दी। ठीक है, और पर मजा बहुत आया। और ये व्लॉग यहीं पे खत्म हो रहा है। आपको पूरा देवघाट मैंने घुमा दिया है। बाय बाय, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ठीक है, बाय बर्थडेज।